Assalamu alaikum. Today we will start the third chapter of biology, which is called a periodic table and periodicity of elements. Periodic table and periodicity of elements हम उसे कहते हैं कि हम जितने भी एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं उनकी अरेंजमेंट कैसे हुई, उससे पहले कौन सी क्लासिफिकेशन हुई, कौन सी थ्योरीज आई, ये सारी पेरियोडिसिटी या पेरियोडिक टेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। सबसे पहले डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन आई जिसने ये बताया कि एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाए। उस वक्त इतने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो पेरियोडिक टेबल भी बहुत सिंपल था। टेबल तब तक नहीं आया था, एक क्लासिफिकेशन का मेथड बताया गया था कि एलिमेंट्स को किस तरह से डिवाइड किया जाए या क्लासिफाई किया जाए। तो डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन ये थी कि एक जर्मन केमिस्ट थे डॉबर्नियर, उन्होंने एलिमेंट्स को डिवाइड किया विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ कुड बी ग्रुप टुगेदर इन ग्रुप्स। कि उसने क्या किया डॉबर्नियर ने कि जो एलिमेंट्स एक जैसी प्रॉपर्टीज़ रखते थे उनको एक ग्रुप में डाल दिया, और वो ग्रुप कितने मेंबर्स पे डिपेंड था? 3 पे। इट मीन्स डॉबर्नियर की क्लासिफिकेशन ये थी कि उसने 3 के ग्रुप बना दिए। ऐसे सिमिलर 3 एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको एक पेयर में डाल दिया, मीन्स 3 के ग्रुप में, और जिन 3 एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी उनको एक ग्रुप में डाल दिया। तो 3 को हम ट्राई कहते हैं, इस वजह से इस पे नाम पड़ गया ट्राइड्स। 3 का पेयर बना दिया, मीन्स 3 ग्रुप्स। हर एलिमेंट्स जो जो 3 एलिमेंट थे उनको एक ग्रुप में रख दिया, जिस वजह से इस पे नाम पड़ गया ट्राइड। द एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ट्राइड हैड सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो 3 के ग्रुप थे एलिमेंट्स के, उन तीनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी 3 एलिमेंट्स की। डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन ने एक लॉ दिया जिसको लॉ ऑफ ट्राइड कहा जाता है। ट्राइड्स मीन 3 का। अकॉर्डिंग टू डॉबर्नियर, when elements are arranged in increasing order of their atomic masses, the arithmetic mean of the atomic mass of the first and third element in a triad approximately equal to the mass of second element in the triad. अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये एक्सप्लेन करूँ कि लॉ था क्या असल में, कि जो डॉबर्नियर ने 3 का पेयर बनाया वो एटॉमिक मास की बेस पे था। मीन्स तब उस टाइम एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुआ था, तो जितनी भी क्लासिफिकेशन थी वो एटॉमिक मास की बेस पे थी। तो डॉबर्नियर ट्रेड ने ये कहा था कि जो 3 एलिमेंट्स ट्राइड में रखे, ग्रुप में रखे, उनमें से फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है, अगर हम उनका अर्थमेटिक मीन निकालें तो वो इक्वल होगा सेंटर सेकंड वन के। अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि जितने नंबर हैं, फॉर एग्जांपल हमने 3 ट्राइड लिया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ट्राइड का एक ग्रुप लिया, लिथियम का एटॉमिक मास 7 और पोटेशियम का 39। हमने सिर्फ 2 एलिमेंट्स लिए, 1 और 3, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रेड। फिर हमने इनका अर्थमेटिक मीन निकाला। वो कैसे निकालेंगे कि 7 और 39 को प्लस करें, 39, 40, 41, 42 इज इक्वल टू 46। 46 को अब हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि अर्थमेटिक मीन हम ऐसे ही निकालते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको टोटल ऑफ नंबर एलिमेंट्स से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होते हैं तो हम 3 से डिवाइड करते हैं, अगर 4 होते हैं तो 4 से डिवाइड करते हैं। मगर हम यहाँ पे 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं, 7 और 39, मीन्स लिथियम और पोटेशियम। जब इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 46। 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 36।
जो ये आंसर आया 23, ये था इसका एटॉमिक मास, जो मिडिल वन था सोडियम का। तो यहाँ पर लॉ ऑफ ट्रेड प्रूफ हुआ कि जो हम अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का, उसका जो आंसर आ रहा है वो इक्वल हो रहा है सेकंड एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट के मास से। ये था डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड। ये इसकी डेरिवेशन है कि 7 और 39 को प्लस किया, फिर हमने 2 से डिवाइड किया, अर्थमेटिक मीन निकाला, उनका आंसर आया 23, जो कि सोडियम का एटॉमिक मास था। तो ये था डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड कि हमने 3 एलिमेंट्स लिए जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम थी। फिर जब हमने फर्स्ट और थर्ड का अर्थमेटिक मीन निकाला, तो जो आंसर निकला वो सेकंड का जो एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास था। ये सम टाइम इक्वल भी होता है और सम टाइम थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस होता है, जैसे कि 3.54, थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। मगर ये जो क्लासिफिकेशन थी वो कुछ एलिमेंट्स पे अप्लाई हो रही थी और कुछ पे नहीं, तो ये जो क्लासिफिकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई थी। सेकेंड एग्जाम्पल ट्रेड किए, वो फर्स्ट था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। इसमें हमने 3 एलिमेंट्स लिए, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। उनका भी हमने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। स्ट्रोंटियम और बेरियम को जब हमने 2 से डिवाइड किया उनके एटॉमिक मास को, तो आंसर आ गया 177। और 177 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 83। तो इट मीन्स जो सेकंड था उसका अर्थमेटिक मीन का जो रिज़ल्ट आया वो अप्रॉक्सीमेटली आया, मतलब बिल्कुल उतना नहीं आया मगर उसके लगभग आंसर आया। तो यहाँ पर भी ये ट्रेड प्रूव हो रहा था। सेकंड लॉ था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। Newland's law of octaves state that when elements are arranged in increasing order of atomic masses, the properties of every first elements starting from elements are repetition of the properties of starting elements. Law of octaves was truly only for elements up to calcium. अगर सिंपली अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं, तो न्यूलैंड ने जो लॉ दिया था उसका नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टा कहते हैं 8 को। इसने क्या किया, इसने भी जो लॉ दिया वो एटॉमिक मासेस की बेसिक पे दिया, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया उस टाइम एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुआ था, तो जो क्लासिफिकेशन थी वो एटॉमिक मासेस की बेसिस पे थी। उसने क्या किया न्यूलैंड ने कि उसने 8 एलिमेंट्स लिए और कहा जो 8 एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे, उनकी मतलब कि अगर जो हम फर्स्ट एलिमेंट लें आफ्टर दैट जो 8 एलिमेंट आ रहा है तो उसकी फर्स्ट की और 8 की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो रही है। मीन्स फर्स्ट वाला एलिमेंट 8 नंबर से मैच कर रहा है और सेकंड वाला 9 नंबर से, थर्ड वाला 10 नंबर से। मीन्स जितने पेयर बना दिए, पेयर भी कह सकते हैं, 8 का ग्रुप बना दिया कि हर 8 ग्रुप के बाद जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर हो रही हैं। 8 की डिफरेंट, फिर नेक्स्ट 7 की डिफरेंट, फिर जो 8 1 आएगा फिर उसकी मैच करेंगे 1 से, फिर 9 की सेकंड से, 10 की थर्ड से, फोर्थ की 11 से। इस तरह से इसने एक लॉ दे दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव। एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम उसने जो बनाया, ये कैल्शियम तक ये लॉ बनाया। Newland compared the similarities between elements to the octaves of music, where every eight note is comparable to the first, कि हर एक 8वें नंबर के एलिमेंट को पहले वाले से कंपेयर किया। मीन्स फर्स्ट का 8 नंबर से, फिर सेकंड का 8 नंबर से, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ रही थी उसने कंपैरिजन कर दिया। It classify elements on the basis of atomic mass.
न्यूलैंड ऑक्टेव्स अरेंज द 62 एलिमेंट्स। न्यूलैंड ने इस तरह के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के थ्रू 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया, जिनको 8 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया। इस मतलब के 8 ग्रुप बनाए जिसमें उसने 62 एलिमेंट्स को रखा था। और जो म्यूज़िक का कॉन्सेप्ट है ना, ये जो म्यूज़िक का कॉन्सेप्ट है, उसने ये कहा कि ये जो 7 एलिमेंट्स हैं इनका डिफरेंट साउंड है। फिर ये जो 8 एलिमेंट्स मतलब कि 7 के बाद 8 जो आ रहे हैं, इनका साउंड फर्स्ट वाले एलिमेंट से मिल रहा है। तो उसने ये एक म्यूज़िक की शक्ल में इसको नेम दे दिया। तो ये था सिंपली लॉ ऑफ ऑक्टेव कि न्यूलैंड ने जो एक लॉ दिया, उसने 8 एलिमेंट्स को रखा, ग्रुप बना दिया 8 एलिमेंट्स का। उसने कहा जो फर्स्ट वन है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ 8 नंबर वाले एलिमेंट से मिल रही है और सेकंड वाले की 9 नंबर से। मीन्स हर 8 एलिमेंट्स के बाद ये रिपीट हो रही है, ये मैच कर रही है। इस वजह से इसने इसको नाम दिया ऑक्टेव्स, मीन्स 8। नेक्स्ट था पेरियोडिक टेबल, मेंडलीव पेरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने एक पेरियोडिक टेबल दिया। ही वॉज फर्स्ट टू अरेंज द एलिमेंट्स इन द पेरियोडिक टेबल। वो उससे पहले मेंडलीव से पहले जो क्लासिफिकेशन थी वो पेरियोडिक टेबल में अरेंज नहीं थी। वो जस्ट कुछ ही एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया था। मगर मेंडलीव वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने जो है एलिमेंट्स को एक पेरियोडिक टेबल में अरेंज किया था। ऑन द बेसिस ऑफ पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक लॉ, पेरियोडिक टेबल डिस्कवर। पेरियोडिक लॉ के मुताबिक पेरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया गया, जिसमें कुछ वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको उसने ग्रुप कहा और कुछ हॉरिजेंटल जिसको कॉलम्स। वर्टिकल कैसे कहते हैं, जो चीज़ ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, इसको कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स। और हॉरिजेंटल होती है जो राइट टू लेफ़्ट जाए या लेफ़्ट टू राइट जाए, ये कहलाती है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल को जिसने मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स हॉरिजेंटल में रखे उसको उसने कॉलम कहा, और जो इस तरह से अरेंज थे टॉप टू बॉटम उसको उनने ग्रुप्स का नाम दिया। ये वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल। जो वर्टिकल थे वो ग्रुप्स थे और जो हॉरिजेंटल थे वो कॉलम्स थे। He proposed periodic table on the basis of physical and chemical properties. The properties of elements in the periodic function on the basis of atomic weight. इसने भी जो periodic table डिस्कवर किया वो भी एटॉमिक मास की बेसिस पे किया, और इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी उसने प्रपोज किया, मतलब कि उसके हिसाब से उसने periodic टेबल को अरेंज किया। ये था मेंडलीव का periodic टेबल। ये जो वर्टिकल्स आ रहे हैं ये थे ग्रुप्स। और कुछ एलिमेंट्स थे हॉरिजेंटली, जैसे इस पेरियोडिक टेबल में शो है। सिंपली ये उसने पेरियोडिक टेबल जो दिया था ये इसकी पिक्चर है। फर्स्ट आप अपने पास सब जो है पेरियोडिक टेबल एक ले लें। सी, जो हॉरिजेंटल थे वो कॉलम्स और जो वर्टिकल थे आर कॉल्ड ग्रुप्स। ये मेंडलीव पेरियोडिक टेबल की पिक्चर है। नेक्स्ट था मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। उसके बाद जो नेक्स्ट पेरियोडिक टेबल आ उसके कहते हैं मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल और मेंडलीव पेरियोडिक टेबल में यही डिफरेंस है कि जो मेंडलीव ने पेरियोडिक टेबल दिया उसमें उसने जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया वो एटॉमिक वेट की बेसिस पे किया।
मगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स क्लासिफाई थे वो एटॉमिक नंबर की बेसिस पे थे। सिर्फ ये डिफरेंस था, मोस्ट मेजर डिफरेंस यही था कि जो मॉडर्न था उसमें क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर पे थी और जो मेंडलीव का था उसमें क्लासिफिकेशन एटॉमिक वेट पे थी। एटॉमिक नंबर को मोज़ले ने डिस्कवर किया। ही नोटिस दैट atomic number increasing from left to right in the horizontal rows। मोज़ले ने ये नोटिस किया कि जो एटॉमिक नंबर है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रहा है। मीन्स ये लेफ़्ट है और ये राइट। एटॉमिक नंबर इस तरह से इंक्रीज़ होता है, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 2 3 4। मीन्स लेफ़्ट टू राइट जो है एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है हॉरिजेंटल। अभी मैंने आपको बताया जो ये लाइन होती है उसको हॉरिजेंटल कहते हैं और जो सीधी लाइन होती है वो वर्टिकल कहलाती है। आफ्टर दैट ही प्रोपोज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जब मोज़ले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर कर दिया था तो उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। उसने कहा कि ही सेड दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर नॉट द एटॉमिक मास। यही बात आ गई कि मोज़ले ने यही कहा कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी एलिमेंट्स की वो एटॉमिक नंबर मास पे डिपेंड नहीं होती बल्कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड होती हैं किसी भी एलिमेंट की। उसके बाद मोज़ले ने पीरियोडिक टेबल जो कंपोज किया वो 7 रोज और 8 कॉलम्स पे मुश्तमिल था। ये था मोज़ले का पीरियोडिक टेबल। रोज जो टॉप टू बॉटम आ रही हैं और कॉलम जो लेफ़्ट टू राइट जा रही हैं। मीन्स हॉरिजेंटल जो थी ये कहलाती है हॉरिजेंटल चीज़। ये रोज थी और कॉलम थे टॉप टू बॉटम जो कि 7 थे। ये मोज़ले का पीरियोडिक टेबल था। जो 7 पीरियड्स थे मीन्स 7 रोज थे उसमें जो फर्स्ट पीरियड था वो शॉर्टेस्ट पीरियड था जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा दूँ सी तो ये फर्स्ट पीरियड है, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सिर्फ 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें, हाइड्रोजन और हीलियम में, फर्स्ट वाली में पीरियड में। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। और इसमें के शेल फिल्ड होता है। और अब शेल्स क्या होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको एटम का स्ट्रक्चर बताया था कि सेंटर में न्यूक्लियस और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद ये शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक एटम का स्ट्रक्चर था। तो जो फर्स्ट शेल होता है उसको हम के शेल कहते हैं, सेकंड को एल शेल कहते हैं, थर्ड को एम शेल कहते हैं और फोर्थ वन को एन शेल। मीन्स टोटल 4 शेल होते हैं। के फर्स्ट वाला शेल होता है जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल होता है उसमें 8, के शेल में 2, एम शेल में एल नहीं लिखा यहाँ पे, शायद एल शेल मिसिंग है यहाँ पे। ओके यहाँ पे देखते हैं के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। मीन्स हाइड्रोजन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम का 2। इट मीन्स हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके के शेल में आएगा और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो इसके के शेल में आ सकते हैं। इसके पास हाइड्रोजन और हीलियम के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो के शेल में आ जाते हैं, मीन्स फर्स्ट शेल में आ जाते हैं। उसके बाद थे सेकंड और थर्ड पीरियड। सेकंड और थर्ड पीरियड शॉर्ट पीरियड होता है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं। सी ये सेकंड पीरियड है, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट करते हैं, लिथियम, बेरिलियम,
बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। सी काउंट करें आप। और थर्ड भी इसकी के जैसा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गोन। दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स जो सेकेंड और थर्ड शेल है, सेकेंड और थर्ड पीरियड है, उसमें 8 एलिमेंट्स हैं और टोटल कितने हुए? 16 हुए। और ये जो 16 एलिमेंट्स हैं उनके लिए 2 शेल चाहिए होती हैं, के, एल और एम। ये पीपीटी बनाने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये एम शेल नहीं है, ये एल शेल है। के बाद एल, फिर एम, फिर एन। 4 शेल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के। तो जो सेकंड और थर्ड पीरियड है उसके अंदर 2 शेल्स आ जाते हैं, के और एल शेल। के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं और एल के अंदर 8। और जो सेकंड पीरियड है वो लिथियम से स्टार्ट होता है और थर्ड पीरियड सोडियम से। हम पेरियोडिक टेबल में ये चीज़ देख लेते हैं। सी जो सेकंड पीरियड है वो लिथियम से स्टार्ट हो रहा है और थर्ड पीरियड सोडियम से। और सेकंड पीरियड 8 किस पे हो रहा है, ख़त्म किस पे हो रहा है? नियोन पे। और थर्ड पीरियड आर्गोन पे। जो फोर्थ और फिफ्थ शेल पीरियड है वो सबसे लॉन्ग पीरियड कहलाता है। लॉन्ग पीरियड है, लॉन्गेस्ट नहीं, लॉन्ग। इसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं और इसमें 3 शेल होते हैं, के, एल और एम। फोर्थ जो पीरियड होता है वो पोटेशियम से स्टार्ट होता है और एंड क्रिप्टॉन पे होता है। और फिफ्थ पीरियड रुबिडियम से स्टार्ट होता है और एंड जीनोन पे होता है। सी फोर्थ पीरियड क्रिप्टॉन से स्टार्ट होता है और कैल्शियम से, सॉरी पोटेशियम से और एंड क्रिप्टॉन पे। फिफ्थ स्टार्ट होता है रुबिडियम पे और एंड होता है जीनोन पे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 ऊपर और 18 नीचे, मीन्स एक पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं। सिक्स पीरियड्स लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है और शॉर्टेस्ट कौन सा था? फर्स्ट पीरियड, जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे। और लॉन्गेस्ट कौन सा है? 6। ये एमसीक्यूज काफ़ी आते हैं कि लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है और शॉर्टेस्ट कौन सा है। फर्स्ट जो शॉर्टेस्ट है वो फर्स्ट है और लॉन्गेस्ट पीरियड 6 पीरियड कहलाता है। और सेकंड शॉर्टेस्ट है सेकंड और थर्ड पीरियड। सेकंड भी दे सकते हैं, थर्ड भी दे सकते हैं, दोनों शॉर्ट में आ जाते हैं। और सेकंड लॉन्ग जो है वो फोर्थ और फिफ्थ, दोनों ऑप्शंस आपके करेक्ट होंगे। 6 पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं जो कि रुबिडियम से स्टार्ट होता है और जीनोन पे एंड होता है। और इसमें 14 जो है बॉटम पे प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स, जिनको हम लेंथेनाइट्स कहते हैं। सी लेंथेनाइट्स ये कहलाते हैं। ये ग्रीन वाली लाइन यहाँ पे लिखा भी है, लेंथेनाइट्स। यहाँ पे भी शायद स्लाइड में मिस्टेक है, सीजियम से स्टार्ट है तो यहाँ पे रुबिडियम लिख दिया है मैंने। ये CS है, सीजियम। 7th पीरियड इनकम्प्लीट पीरियड कहलाता है, जो कि फ्रांसियम से स्टार्ट होता है और 14 एलिमेंट्स नीचे एक्टिनाइट्स के होते हैं। सी फ्रांसियम से स्टार्ट होता है, ये पूरी आ गई, उसके बाद ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पे ख़त्म होके फिर नीचे ये एक्टिनाइट सीरीज़ कहलाती है जो ब्लू है। मीन्स ये कंटिन्यू नहीं है, यहाँ पे ब्रेक हो गया, फिर नीचे ये एक्टिनाइट्स की रो।
और 6 जो है सीजियम से और रेंडोन RN पे ख़त्म, और नीचे लेंथेनाइट सीरीज़ 6 में आ जाती है। ये थे आपके पीरियड्स। उसके बाद आ जाते हैं ग्रुप्स, जो कि टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप्स। पहले हमने हॉरिजेंटल रोज पढ़ी जिनको हमने पीरियड्स कहा। अब हम ग्रुप्स पढ़ेंगे जो 8 होते हैं। फर्स्ट ग्रुप कहलाता है अल्कली मेटल्स, जिसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सेकंड कहलाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसके इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स ये आउटर मोस्ट शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। अल्कली कहते हैं बेसिक को। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऐसे बेसिक मटेरियल्स जो हमें ज़मीन से मिलते हैं, ऐसे मेटल्स। थर्ड ग्रुप कहलाता है बोरोन फैमिली, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फोर्थ ग्रुप कहलाता है कार्बन फैमिली, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिफ्थ है नाइट्रोजन फैमिली, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 6 ऑक्सीजन, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हेलोजेंस, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 होंगी, 7। और 8 कहलाता है नोबल गैसेस, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब ये सारे पेयर्स में होंगे और इनका आउटर मोस्ट शेल जो है कंप्लीट होगा। ये रिएक्ट नहीं करते, इनको अब किसी और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती। इनका जो ये शेल है वो कंप्लीट होता है। और उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं 1B to 7B। ये सारे मेटल्स होते हैं और ये इनकम्प्लीट होते हैं। अगर आपने पीरियोडिक टेबल ठीक से देखा तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये B ग्रुप में आ जाता है। 1B, 2B, 3B, ये सारे मेटल्स होते हैं और ये इनकम्प्लीट में है। देख रहे हैं आप कोई कहाँ पे है, स्क्वायर फॉर्म में, मीन्स ये अरेंज नहीं होते सही तरह से। ये सारे मेटल्स कहलाते हैं और ये इनकम्प्लीट मेटल्स होते हैं। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्दर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप लाइव क्लासेस में पूछ लीजिए।